जय भीम साथियों, मैं आपके साथ में आपका दोस्त राजीव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर बहुजन क्रांति। साथियों, आज बात होती है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। लेकिन वो खतरे में क्यों है और किस लिए है, इस बारे में कोई नहीं बताता। ये जानना हम सब के लिए, आप सब के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि संविधान खतरे में होने की असली वजह क्या है। संविधान के खतरे में जाने की असली वजह है हमारा बहुजन समाज जो पिछड़ा है, जो सोया है। साथियों, अगर हमारा ये बहुजन समाज पिछड़ा ना हो, ये अशिक्षित ना हो, ये उन बहुजन मिशन के बारे में जागरूक हो, बहुजन समाज के जितने भी मिशन चलाए जाते हैं उन सब के लिए जागरूक हो, संविधान में लिखे अधिकारों के प्रति अगर जागरूक हो, तो इस देश का लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं होगा, ना ही इस देश का संविधान खतरे में होगा। और खतरे में होने का कारण है सबसे बड़ा अंधभक्ति। हम ये नहीं कहते अंधभक्त सिर्फ मोदी जी के ही हैं, कुछ अंधभक्त हमारे बहुजन समाज के अंदर भी फैले हैं। साथ ही मैं बात करूंगा आपसे संविधान को लेकर और भारतीय लोकतंत्र को लेकर। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहें। वीडियो पर बने हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथियों, हम आज इस समाज के अंदर रहते हैं, सर उठाकर चलते हैं, हर प्रकार से जहाँ मर्जी जैसे मर्जी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन आज भी इस देश के अंदर बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर दलितों के साथ में शोषण होता है, जहाँ पर कि दलितों को आज भी कुएं से पानी भरने की परमिशन नहीं है, चारपाई पर बैठने की परमिशन नहीं है। उन क्षेत्रों में अगर आज भी पंचायतें लगती हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बिहार के भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अगर बहुजन समाज के लोगों के प्रति या खिलाफ कोई पंचायत लगती है तो उनको नीचे बैठाया जाता है और पंचायत के जो अपर कास्ट के लोग, जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, वो लोग वहाँ पर चारपाई पर या कुर्सी पर बैठते हैं। साथ ही ये व्यवस्था बदलना ज़रूरी है। इस देश के अंदर ये व्यवस्था जब तक रहेगी हमारा लोकतंत्र खतरे में ही रहेगा। हमारे उन लोगों को जागरूक करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। साथियों, मैं बहुजन मिशन इसलिए लेकर चलता हूं कि मेरा बहुजन समाज और मेरे बहुजन समाज के लोग संविधान के प्रति जागरूक हो जाए। कुछ लोग मुझसे भी इस सवाल को करते हैं, करते भी होंगे और सोचते भी होंगे ये बड़ा समाज का ठेकेदार बनता फिरता है। देखिए, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, हाँ, लेकिन जो हूँ वो ठीक हूँ। अपने तरीके से, अपनी समझ से, सूझबूझ से लोगों को घर घर जाकर या सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की अगर कोशिश करता हूँ तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं अपने समाज के लिए थोड़ा भी अगर काम आ रहा हूँ, अपने बहुजन मिशन को लेकर चल रहा हूँ। बाबा साहेब के संविधान के बारे में और उनके लिखे हक अधिकारों के बारे में अगर लोगों को जागरूक करने से अगर थोड़ी भी लोग जागरूक हो जाते हैं, जो इसमें मेरे महापुरुषों का भी सम्मान है और मेरा भी सम्मान है। साथियों, हम आज इस समाज में सर उठाकर इसलिए चल रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी है और इस देश का लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। और जाने का कारण है कि हमारा बहुजन समाज अशिक्षित है, एक दूसरे की जड़ें काटने पर लगा है। जड़ें काटने से अच्छा है कि अपने समाज के लोगों को मजबूत कीजिए। इस देश के अंदर आने वाले टाइम में और भी सरकारें आएंगी, नई नई पार्टियां भी आएंगी, लेकिन हमारी वर्तमान पार्टियां जो इस देश के अंदर बनी हैं, बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो हैं, बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करती हैं। ऐसे लोगों को चुनकर लेकर आने की ज़रूरत है जो बहुजन समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम करे। ये नहीं कि सिर्फ दलितों को, सिर्फ एसटी लोगों को सिर्फ उस समय याद करें जब चुनाव का टाइम हो। आज आप हर हिस्से से देखते होंगे दलितों के चीखने पुकारने की आवाज़ें आती हैं। दलितों के दुख दर्द को जानने के लिए कोई नहीं जाता। मणिपुर का मामला आप सबको पता है, वहाँ पर दलित आदिवासी समाज की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। ये बहुजन समाज के अंदर एक घृणित काम हुआ है। उस देश की जो मनवादी सरकार है वो आंख मूंदे बैठी रही। इस देश की जो शासन करने वाली सरकार है, ये विदेशों में आराम से मौज मस्ती करते फिरते हैं, लेकिन दलितों की आवाज़ और उनके आंसू पहुँचने के लिए इनके पास ज़रा भी वक्त नहीं होता। क्या दलितों को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि उनको सिर्फ वोट लेने के लिए याद करो? जब इन लोगों को चुनाव के टाइम पे वोट लेने होते हैं तब दलितों के घर में जाते हैं, उनके घर में बैठकर खाना भी खाएंगे,
एक अच्छी सी फ़ोटो भी क्लिक कर देंगे और फ़ोटो इस तरह से दिखा देंगे कि है दलितों के सबसे बड़े मसीहा यही हैं। दलितों के असली अगर मसीहा बनना चाहते हो तो दलितों के दुख दर्द में भी खड़े होना सीखो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वोट के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे दलितों के साथ में खड़े हो जाते हो, लेकिन जब दलित को आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, तब आप उनसे आँख चुरा कर भाग लेते हो, तब आप उनके दुख दर्द को जानने के लिए नहीं जाते हो। साथ हम इस समाज के अंदर भले ही रहते हैं, लेकिन हमारे समाज की स्थिति क्या है? देश के अंदर जितने भी बहुजन मिशन चल रहे हैं, उन सब के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। ये देश के अंदर जो बहुजन मिशन चल रही हैं, इन सबको आप सबकी, हम सबकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। आज देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को किस तरीके से देखा जाता है, किस निगाह से देखा जाता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और हम अकेले का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम बहुजन मिशन के लिए लोगों को जागरूक करें। हम भले ही जहाँ पर नहीं जा पाते, तो हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से इसके ज़रिए लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच जाएँ कि हम आज जिस समाज में जी रहे हैं सर उठाकर, वो किन की बदौलत है। जिन हिस्सों में लोग जागरूक नहीं हैं, उन हिस्सों में हमें जाकर जागरूक करना पड़ेगा। चाहे हम जाएं या सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएं। अपनी खबरें उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाना पड़ता है या फिर हमें खुद जाना पड़ता है। साथियों, इस देश के अंदर हमारी अनेकों प्रकार की जो जातियाँ बनी हैं, उन जातियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। इस देश के अंदर से हम बात करते हैं कि मनुवादी ही अंधभक्त होते हैं। कुछ लोग हमारे ही अंधभक्त हैं जो हमारे नेताओं को पूजने लगते हैं। अरे पूजने की ज़रूरत नहीं है। हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर तो खुद पूजा के खिलाफ थे। वो खुद नहीं चाहते थे कि मैं मूर्ति पूजा करूं। उन्होंने खुद हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको एक ऐसा धर्म माना जाता है जहाँ सबका सम्मान होता है, सबको समान दर्जा दिया जाता है। हिंदू धर्म की आप बात कर लेंगे तो वहाँ पर दलितों को कैसा दर्जा मिलता है आप सभी जानते हैं। दलितों को किस तरह से मार पीट कर भगा देते हैं मंदिरों से। लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग जाते हैं मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने, यात्रा करने। इससे कुछ नहीं होना है। आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आप लोग अगर स्कूल जाओगे, विद्यालय में जाओगे, कॉलेजों में जाओगे, इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आप लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। लेकिन आप अगर इन मंदिरों तक सीमित रहोगे तो आप लोगों से सिर्फ पैसा ऐंठने का काम होगा। वहाँ के गल्ले भरे जाएंगे। वहाँ पर जो पंडित बैठा है, ब्राह्मण बैठा है, आप सिर्फ उसकी जेबें भरने जा रहे हो। जिन ट्रस्टियों के द्वारा मंदिर बनवाए जाते हैं उनकी जेबें भरी जाती हैं। आपकी जेबों से पहले पैसे निकालने का काम और ये साधन बना दिए गए हैं। चौक चौराहों पर मंदिर बना दिए गए हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों के लिए आप 10 रुपये 5 रुपये का चंदा देने में हिचकिचाते हैं। हमारे अम्बेडकर की जयंती पर आप 10-5 रुपये देने में हिचकिचा जाते हैं। लेकिन जब देश के अंदर कोई भव्य भवन बन रहा हो, भव्य मंदिर बन रहा हो, क्या कोई चीज़ बन रही हो, उसके लिए आप दिल खोल कर चंदा दे देते हैं। हम ये नहीं कहते मत दीजिए, आप दीजिए, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को भी याद रखिए जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है समाज के अंदर, देश के अंदर। वरना इस देश के अंदर हम लोगों को किस दर्जे में रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है, आप अच्छी तरह से समझिए इन चीज़ों को। साथियों, अगर वक्त रहते इन चीज़ों को ना समझा गया तो आज जो स्थिति चल रही है, ये स्थिति उस स्थिति में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी। जब हमारे गले में हांडी होगी और पिछाड़े में झाड़ू बंदी होगी, हम लोगों को थोकने क्या, स्कूल में शिक्षा लेने तक का अधिकार नहीं होगा। इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। अपने बौद्ध मिशन के साथ जुड़ना ज़रूरी है, अम्बेडकर मिशन के साथ जुड़ना ज़रूरी है, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के मिशनों के साथ जुड़ना ज़रूरी है। उन मिशन में जुड़िए, अपने हक अधिकारों को जानिए। ठीक है साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बना कर लेकर आया हूँ। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स तक, अपने रिलेशन तक, अपने रिश्तेदार तक। और अच्छी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बारे में आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या गलत लगी। साथियों, आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश करेंगे। और हम यही चाहेंगे कि हमारा बौद्ध धर्म आगे बढ़े और हमारा बहुजन समाज जागरूक हो अपने बौद्ध मिशन के लिए, अपने अम्बेडकर मिशन के लिए। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नई वीडियो में, नई टॉपिक पर, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। टेक केयर।